जब जीवन के किसी मोड़ पर आप खुद को अकेला महसूस करें, जब लगे कि आसपास भीड़ है लेकिन भीतर सन्नाटा है, तब ये समझ लेना कि ये कोई दुर्भाग्य नहीं है, ये वही क्षण है जहां से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कभी वास्तव में अकेला नहीं होता, वो केवल अपने भीतर की आवाज से दूर हो जाता है, और जब बाहरी सहारे छूटते हैं तभी भीतर का सारथी बोलता है। अकेलापन अक्सर डर बनकर आता है। मन कहता है, अब कौन साथ देगा, अब कौन समझेगा। लेकिन कृष्ण की वाणी हमें याद दिलाती है कि जब सब साथ छोड़ दें तब भी कर्तव्य आपका साथ नहीं छोड़ता, और जो अपने कर्तव्य के साथ खड़ा हो जाता है उसके साथ स्वयं कृष्ण खड़े हो जाते हैं। ये अकेलापन दरअसल आपको कमजोर करने नहीं, आपको मजबूत बनाने आया है। याद रखिए, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी अकेला ही था। उसके सामने पूरी दुनिया खड़ी थी और भीतर घोर संघर्ष चल रहा था। उस क्षण कृष्ण ने कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई सांत्वना नहीं दी। उन्होंने केवल इतना कहा कि अपने धर्म पर टिके रहो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर हो जाता है वो अकेला होकर भी अडिग रहता है। जब आप अकेले हों तब खुद से भागिए मत, उस मौन में बैठिए, क्योंकि उसी मौन में आपको अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस दिन भीड़ से नहीं अपने मन से डरना छोड़ देता है उसी दिन वो विजेता बन जाता है। अकेलापन आपको अपने मन को समझने का अवसर देता है, और जो अपने मन को जीत लेता है उसे संसार जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लोगों के चले जाने से ये मत समझिए कि आपकी कीमत कम हो गई। कभी कभी ईश्वर भीड़ हटाते हैं ताकि आप खुद को देख सकें, क्योंकि जब आप सबके लिए जीते रहते हैं तब आप खुद को भूल जाते हैं, और कृष्ण चाहते हैं कि आप पहले स्वयं को पहचानें। अकेलापन वो दर्पण है जिसमें आप अपने असली स्वरूप को देख सकते हैं। इस समय अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं दूसरों की स्वीकृति के बिना खुद को स्वीकार कर सकता हूं? कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती। वो अकेला होकर भी पूर्ण होता है, और जो पूर्ण है वही सच्चा शक्तिशाली है। अकेलेपन में मन आपको कमजोर यादें दिखाएगा, बीते हुए अपमान, टूटी हुई उम्मीदें, असफलताएं, लेकिन यही कृष्ण की सीख काम आती है। वे कहते हैं, जो बीत गया वो अनुभव है, बोझ नहीं। अनुभव को संभालो, बोझ को छोड़ दो, क्योंकि जो अतीत में उलझा रहता है वो वर्तमान में अकेला महसूस करता है। जब आप अकेले हों तब शिकायत करना छोड़ दीजिए। ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कृष्ण कहते हैं, हर परीक्षा उसी को मिलती है जिसमें उसे पार करने की क्षमता होती है। अकेलापन भी एक परीक्षा है, ये देखने के लिए कि आप बिना तालियों के भी सही रास्ते पर चल सकते हैं या नहीं। ये समय है खुद को मजबूत बनाने का। खुद से वादा कीजिए कि मैं हार नहीं मानूंगा, भले ही कोई देखे या न देखे, मैं अपना कर्म करता रहूंगा, क्योंकि कर्म ही आपका सच्चा साथी है। लोग आते जाते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन आपका कर्म हमेशा आपके साथ रहेगा। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा चरित्र बनता है। भीड़ में हर कोई अच्छा बन सकता है, लेकिन अकेले में भी जो सही करता है वही वास्तव में महान होता है। इसलिए इस समय को सजा मत समझिए, इसे साधना समझिए। याद रखिए, कृष्ण हमेशा भीतर होते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए आपको किसी मंदिर नहीं, किसी भीड़ नहीं जाना पड़ता। जब आप अकेले होकर भी सही निर्णय लेते हैं, जब आप थक कर भी आगे बढ़ते हैं, जब आप टूट कर भी खुद को संभालते हैं, वही क्षण है जब कृष्ण आपके साथ मुस्कुरा रहे होते हैं। इसलिए जब अगली बार अकेलापन आए उससे डरिए मत, उसे प्रणाम कीजिए, क्योंकि ये वही क्षण है जहां आप पुराने आप से विदा लेकर एक नए, मजबूत, जागृत आप से मिलने जा रहे हैं। और जो व्यक्ति इस यात्रा को स्वीकार कर लेता है वो फिर कभी खुद को अकेला नहीं पाता, क्योंकि उसके भीतर स्वयं कृष्ण का वास हो जाता है। और जब ये समझ आने लगे कि भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है, तब जान लेना कि आप सही मार्ग पर हैं। कृष्ण कहते हैं, स्थिर मन वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। अकेलापन आपको यही स्थिरता सिखाने आता है। ये आपको सिखाता है कि बिना सहारे के कैसे खड़ा रहा जाता है, बिना प्रशंसा के कैसे आगे बढ़ा जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई हमारे साथ हो तो ही हम मजबूत हैं, लेकिन कृष्ण की सीख बिल्कुल उल्टी है। वे कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर का सहारा नहीं बनते तब तक बाहर का कोई सहारा स्थायी नहीं होता। अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनाता है। ये आपको सिखाता है कि आपकी मुस्कान किसी और की वजह से नहीं, आपकी अपनी चेतना से आती है। इस समय अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दीजिए। दूसरों की जिंदगी बाहर से चमकदार दिख सकती है, लेकिन भीतर उनके भी अपने युद्ध चल रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो अपनी यात्रा को समझ लेता है उसे किसी और के रास्ते से ईर्ष्या नहीं होती। अकेलेपन में आप अपनी गति पहचानते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है।
जब मन भारी हो तब ये याद रखिए कि हर रात के बाद सुबह आती है, लेकिन सुबह वही देख पाता है जो रात में भागता नहीं, जो अंधेरे में बैठकर भी उम्मीद का दीप जलाए रखता है। कृष्ण कहते हैं धैर्य सबसे बड़ा तप है और अकेलापन आपको यही तप करना सिखाता है। कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी मेहनत कोई नहीं देख रहा, तब याद रखिए कृष्ण सब देख रहे हैं। वे कहते हैं निष्काम कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति केवल परिणाम के लिए जीता है वो अक्सर अकेलापन महसूस करता है, लेकिन जो कर्म के आनंद में जीता है वो कभी खाली नहीं होता। इस समय अपने भीतर संवाद शुरू कीजिए, खुद से बात कीजिए, खुद को समझाइए। यही आत्म संवाद आगे चलकर आत्मविश्वास बनता है। कृष्ण कहते हैं स्वयं का मित्र बनो, स्वयं का शत्रु मत बनो, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा भी वही है और सबसे बड़ा विरोधी भी वही। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको अब हर किसी की जरूरत नहीं लगती। आप चुनना सीख जाते हैं, और जो चुनना सीख जाता है वही जीवन में सही संग पाता है। कृष्ण कहते हैं संगति का चुनाव सोच समझ कर करो, क्योंकि संगति ही दिशा तय करती है। अकेलापन आपको गलत संग से बचाता है। जब आप अकेले होकर भी संतुलित रहना सीख लेते हैं तब जीवन की कोई भी आंधी आपको हिला नहीं सकती। तब आलोचना भी आपको तोड़ नहीं पाती और प्रशंसा भी आपको बहका नहीं पाती। यही वो अवस्था है जिसे कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अंत में बस इतना याद रखिए, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये ईश्वर का दिया हुआ एक अवसर है। अवसर खुद को जानने का, खुद को गढ़ने का और खुद से मिलने का। अगर आप इस अवसर को स्वीकार कर लेते हैं तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे। आप समझेंगे कि अगर वो अकेलापन न आया होता तो आप इतने मजबूत न बन पाते। तब आप धन्यवाद देंगे उस समय को, उस मौन को, उस एकांत को, क्योंकि उसी ने आपको सिखाया कि जब पूरी दुनिया भी साथ ना हो तब भी आप खुद के साथ खड़े रह सकते हैं। और जो व्यक्ति खुद के साथ खड़ा होना सीख लेता है उसके जीवन में फिर कभी कोई खालीपन नहीं रहता, क्योंकि उसके भीतर कर्म की शक्ति होती है, विवेक की रोशनी होती है और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण की मौन उपस्थिति होती है। अब इस मौन को थोड़ा और गहराई से महसूस कीजिए। जब चारों ओर शोर कम हो जाता है तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। यही वो आवाज है जिसे हम भीड़ में रहते हुए अनदेखा कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर की पुकार सुन लेता है उसे फिर किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अकेलापन आपको उसी पुकार तक ले जाता है। कभी कभी ये एहसास भी होगा कि जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया वे आज दूर हैं। उस क्षण मन में कड़वाहट आ सकती है, लेकिन कृष्ण की सीख स्पष्ट है, अपेक्षा ही दुख का कारण है। जब आप बिना अपेक्षा के देते हैं तब किसी के चले जाने से खालीपन नहीं रहता। अकेलापन आपको अपेक्षाओं से मुक्त करना सिखाता है। इस समय अपनी जीवन को सरल बनाइए, कम चाहना शुरू कीजिए, कम लोगों में संतोष ढूंढिए। कृष्ण कहते हैं संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब आप संतोष सीख लेते हैं तब अकेले रहकर भी आपको कमी महसूस नहीं होती। आपका मन शांत रहता है और शांति से ही सही निर्णय जन्म लेते हैं। अकेलेपन में अपने लक्ष्य को फिर से याद कीजिए। पूछिए खुद से मैं किस दिशा में जा रहा हूं, क्योंकि जब हम भीड़ के साथ चलते हैं तब अक्सर अपनी दिशा भूल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं जो अपने लक्ष्य को स्पष्ट देख लेता है उसके रास्ते में आने वाली कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। ये समय है अपने आत्मसम्मान को मजबूत करने का, दूसरों की राय से ऊपर उठने का। कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को सम्मान देता है उसे अपमान से डर नहीं लगता। अकेलापन आपको ये सिखाता है कि आपकी कीमत किसी और के शब्दों से तय नहीं होती। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप कम बोलने लगे हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो आपके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि मौन आपको गहराई देता है। कृष्ण कहते हैं जो कम बोलकर सही बोलता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अकेलापन आपको यही गहराई देता है। और जब कभी मन डगमगाने लगे तब बस इतना याद रखिए कि ये दौर भी गुजर जाएगा। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। कृष्ण कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए इस समय को थामने की कोशिश मत कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। एक दिन आप पाएंगे कि वही अकेलापन जिससे आप डरते थे अब आपकी ताकत बन चुका है। आप अब अकेले नहीं होंगे, आप आत्मनिर्भर होंगे। और आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर विश्वास होता है, धैर्य होता है और कृष्ण का मार्गदर्शन होता है। इसलिए चलते रहिए, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। जब समय आएगा तब जीवन आपको फिर लोगों से मिलवाएगा, लेकिन तब आप वही पुराने नहीं होंगे,
तब आप ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा शांत होंगे और ज्यादा जागरूक होंगे। और यही जागरूकता आपको ये समझा देगी कि असली साथ बाहर नहीं, भीतर होता है। जब भीतर कृष्ण है, तब बाहर की दुनिया का अकेलापन आपको छू भी नहीं पाता। अब जरा इस बात पर ठहरिए कि अकेलेपन में समय धीमा क्यों लगता है, क्योंकि ये समय आपको दौड़ाने नहीं, समझाने आया है। कृष्ण कहते हैं जो रुककर खुद को देख लेता है वही आगे चलकर सही गति पकड़ता है। ये ठहराव आपकी कमजोरी नहीं, आपकी तैयारी है। जब आप अकेले होते हैं तब जीवन आपसे ईमानदारी चाहता है। अब आप किसी को दोष नहीं दे सकते, किसी बहाने के पीछे नहीं छिप सकते। ये सीधा संवाद है आपके और आपके कर्म के बीच। कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य बहानों से मुक्त होता है तभी वो शक्ति से भरता है। इस दौर में अपने अंदर उठने वाले डर को देखिए, लेकिन उससे भागिए मत। डर इसलिए आता है क्योंकि अब आप सच के करीब हैं, और सच हमेशा थोड़ा असहज होता है। कृष्ण कहते हैं जो डर को देख लेता है वही उससे ऊपर उठ जाता है। अकेलापन आपको यही साहस देता है। कभी ऐसा भी लगेगा कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, लेकिन याद रखिए कृष्ण मौन में भी उत्तर देते हैं। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कुछ उत्तर धैर्य बनकर आते हैं, और कुछ उत्तर आपके भीतर अचानक आई स्पष्टता बनकर आते हैं। इस समय अपने भीतर अनुशासन पैदा कीजिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के। कृष्ण कहते हैं आत्म अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता है। अकेलेपन में जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है वो जीवन में किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। आप देखेंगे कि अब आपको हर बात साबित करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सत्य में स्थिर हो जाता है उसे सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण कहते हैं मौन सबसे बड़ा उत्तर है, और अकेलापन आपको ये मौन सिखाता है। धीरे धीरे आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। आप छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने भीतर तूफान देख लिया है। कृष्ण कहते हैं जिसने भीतर का युद्ध जीत लिया उसे बाहर की लड़ाइयों से डर नहीं लगता। और एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, आप महसूस करेंगे कि आप अब अकेले नहीं डरते, आप अब अकेले मजबूत महसूस करते हैं। ये वही क्षण है जब अकेलापन समाप्त नहीं होता, बल्कि रूप बदल लेता है। वो कमजोरी नहीं रहता, वो आत्मबल बन जाता है। अब जब कोई आपके जीवन में आएगा तो आप जरूरत से नहीं, चुनाव से जुड़ेंगे। आप किसी को पकड़कर नहीं रखेंगे और न ही किसी से चिपकेंगे। कृष्ण कहते हैं आसक्ति दुख का कारण है, अकेलापन आपको आसक्ति से मुक्त करना सिखाता है। अंततः ये समझ आ जाती है कि जीवन में हर चरण का अपना महत्व है, भीड़ का भी और एकांत का भी। लेकिन जो व्यक्ति एकांत में खुद को पा लेता है वो भीड़ में खुद को खोता नहीं। इसलिए अगर आज आप अकेले हैं तो निराश मत होइए। ये समय आपको गिराने नहीं, उठाने आया है। ये समय आपको खाली करने नहीं, भरने आया है। और जब आप भर जाएंगे तब जीवन खुद आपको वो संग देगा जो आपके स्तर का होगा। बस चलते रहिए, शांत मन से, स्थिर दृष्टि से, क्योंकि जब भीतर कृष्ण जाग जाते हैं तब बाहर का अकेलापन सिर्फ एक स्मृति बनकर रह जाता है।